नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 9 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सॉल्यूशन के साथ सभी का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आज का देखिएगा टॉपिक है सर लोक सेवा आयोग। भारत के देखिएगा 1919 भारत का 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ। लोक सेवा आयोग के लिए 1924 में देखिएगा 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। कौन सा आयोग सर? विधि आयोग ने सिफारिश की थी 1924 में। और 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ, यानी लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन है सर, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितना है सर? तो वर्तमान में इनकी संख्या 10 है, जिसका देखिएगा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, यानी जो पहले पूरा हो जाए। आयु के लिए नियुक्ति जो होता है सेवा निवृत्ति, यानी 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिएगा यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो हाँ सर, ये एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिएगा ये संविधान के 318 से लेकर के 323 तक इसके कार्यों का शक्तियों का संबंध बताया गया है। तो नहीं सर, ये क्या है? गलत है। देखिएगा इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। तो हाँ सर, अभी जस्ट बताएं। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट यानी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। तो हाँ सर, इसका विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? अब देखिएगा आयोग के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो नहीं, अभी जस्ट बताया ना सर, 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए ये भी गलत है, यानी 62 वर्ष लिखा हुआ है। नहीं, ये राज्य लोक सेवा आयोग का 62 वर्ष होता है, लेकिन 6 वर्ष वहाँ भी होता है। अब देखिएगा एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया। तीसरा में क्या है सर, राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकता है। नहीं, ये भी गलत है, मर्जी से नहीं हटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। तो हाँ सर, ये संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का संबंध बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सर, भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? तो ये जब देखिएगा किस दशा में हटाया जा सकता है सर? तो दिवालिया घोषित होने पे, हाँ एकदम सही है। दोहरे लाभ के पद पर होने पर, तो ये भी सही है। मानसिक और शारीरिक अक्षमता होने पे, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से हमारा सभी स्थितियां में से हटाया जा सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, देखिएगा अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन पेंशन भत्ते किस पर आधारित है? तो ये सर भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है, जो टैक्स मुक्त होता है। अब देखिएगा सर, अगर जो आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल इसका हो जाएगा 266 के एक में या क में। भारत की आकस्मिक निधि पर चर्चा आर्टिकल 267 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए देखिएगा एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है।
तो हाँ सर, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। अब देखिएगा सर, ऑप्शन में आपका है लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिएगा, लोकसभा का एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और देखिएगा, राज्यसभा का होना चाहिए 30 वर्ष। इसे निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, या द्वितीय सदन, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। ये देखिए, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा कहीं भंग नहीं हो सकता है। ये एक देखिएगा अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अब देखिएगा, इसमें लोकसभा में देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, जो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आज भी 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब देखिएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सर, लोकसभा का। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। अब देखिएगा, ये 1/3 प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, सेवानिवृत्ति किया जाता है। अब देखिएगा, राज्यसभा की अधिकतम संख्या सर तो 245। अब देखिएगा, लोकसभा में तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 550। लेकिन अब क्या होगा सर, 548। अब देखिएगा, अब क्या है सर, यह लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। और राज्य परिषद किसे कहा जाता है सर, तो वो कहा जाता है राज्यसभा को कहा जाता है। अब देखिएगा, एक और है, आपको बताते हैं हर बार कि सरला 79, 80 और 81। देखिएगा, संसद का गठन 79 में, 80 में राज्यसभा का और लोकसभा का 81 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है। देखिएगा सर, यह एक संवैधानिक आयोग है। क्वेश्चन बहुत सारा लिखा जाता है सर, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और सेट जो क्लास में चला है, सेट के बगल में आप जहां प्लेन है वहां आप लिखते जाएंगे, जहां डाउट रहेगा अगले दिन आप क्लास में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, भारत में देखिएगा सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो ये सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो ये अनुच्छेद 316 के अंतर्गत किया जाता है। 315 में क्या है सर, तो इस संघ एवं राज्य के सहमति से क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। 17 में क्या है सर, तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाना, ये चर्चा है 317 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ और कब किया गया था। तो देखिए सर, 1922 में किया गया था, स्थान था इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। तो देखिएगा सर, ऐसे तो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अधिकतम होता है 62 वर्ष। तो कौन हो जाएगा सर, 6 वर्ष और देखिए कितना, 62 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, लास्ट है सर, यहाँ कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष तो दोनों साइड है, लेकिन 65 वर्ष जब आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, संघ लोक सेवा आयोग। कौन आ जाएगा, संघ। लेकिन पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग, तो कितना हो जाएगा सर, राज्य में आइएगा तो हो जाएगा 62 वर्ष, और संघ पूछेगा तो हो जाएगा 65 वर्ष। लेकिन ये 6 वर्ष दोनों में समान है। तो यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र। क्वेश्चन में देखिए 14, भारत में सर्वप्रथम देखिएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। अभी जस्ट बताया सर, स्टार्टिंग में 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। आयोग कौन सा था सर, तो 1924 में विधि आयोग का सिफारिश किया गया था। अब भारत में अधिनियम पूछेगा तो 1919 के अधिनियम द्वारा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब परिवर्तन किया गया। तो 26 जनवरी 1950, जब हमारे संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सर, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर, तो ये हो जाएंगे सर रॉस वारकर हो जाएंगे, सर रॉस वारकर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा,
भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग की कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति से है? तो हो जाएगा सलाहकारी प्रकृति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगी श्रीमती रॉज मैथ्यू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिएगा सर, बहुत एग्जाम पूछता है। ये बंगाली परिवार से थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था सर, कटक में। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में पड़ता है। और इनका मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1945 को हुआ था। अब देखिएगा सर, इनके बारे में बहुत सारा चीज़ पूछता है कि ये जो थे, इनका पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस इनका माता का नाम था। ये आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। आइए देखिए, कांग्रेस के दो अधिवेशन में, एक 1938 और एक 1939। 1938 में जो अधिवेशन किए थे वो हरिपुरा का अधिवेशन था। कांग्रेस का 51 यानी 51वां अधिवेशन था। 1939 में हुआ था ये त्रिपुरी अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेंगे सर? राष्ट्रपति ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी अहता असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो देखिएगा सर, यूपीएससी के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष को 10 वर्ष सरकारी सेवा के अनुभव होना चाहिए। तो हाँ, 10 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। सी में देखिए क्या है, यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी रोजगार के लिए अर्थ होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी यही मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी गलत। यूपीएससी सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। तो हाँ, ये सही है, यानी गलत ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अभी जस्ट बताया ना सर, 315 में राज्यों के लिए आ जाएगा, संघ और राज्य दोनों जब रहेगा तब आर्टिकल 315। और लोक सेवा आयोग का सदस्यों की नियुक्ति से पूछेगा तो 316 में हो जाएगा। कितना? 316 में हो जाएगा। और हटाया जा सकता है तो 317 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये किसके सौंपेगा? राष्ट्रपति को ही सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये किसने की थी सर? राजमन्नार आयोग ने। कौन सा आयोग था? राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 311 यानी 311 हो जाएगा। अब देखिएगा सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है वित्त आयोग। यानी अब देखिएगा, फाइनेंस कमीशन। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था सर? वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। ये आर्टिकल हो गया सर कितना? आर्टिकल 280। और गठन 1951 में। देखिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। के.सी. नियोगी। गठन के अधिकार किसके पास है सर? तो ये गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसमें देखिएगा राष्ट्रपति, अब देखिएगा अध्यक्ष एवं एक अध्यक्ष, इनके द्वारा एक अध्यक्ष, ठीक ना, और 4 क्या सर? 4 अन्य सदस्य को नियुक्ति करते हैं। टोटल कितना हो गया सर? 5 सदस्य हो गए। अब देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन क्या है सर कि केंद्र और राज्यों के बीच करो यानी टैक्स की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो ये कौन हो जाएंगे सर? फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में शेयर बाजार तथा देखिएगा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर देखिएगा, ठीक क्या संघ द्वारा लगाए जाते हैं? तो हाँ सर। ये राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं? तो हाँ, ये राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है, हाँ संघ द्वारा लगाया जाता है। ये दोनों का दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के मध्य का संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, जैसे अभी बताया ना। क्वेश्चन नंबर 5, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 14वें कौन हो जाएंगे सर? तो 14वें हो जाएंगे वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी इनका देखिएगा सर गठन कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था गठन, जो 2015 से 20 तक थे। 2015 से 20 तक थे। अब कौन है सर? तो अभी 15वें हैं। 2017 में इनका क्या हुआ था? गठन हुआ था 15वां का। एन.के. सिंह। एन.के. सिंह होंगे। प्रथम कौन हो गए थे 1951 में? के.सी. नियोगी। ये 15वें हैं। ये 2020 से 21 में, लेकिन अब ये रहेंगे 2021 से लेकर के 2026 तक ही रहेंगे। कौन? एन.के. सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य है केंद्रीय अनुदान और देखिएगा संघ के राजस्व देखिएगा कि राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए, यानी केंद्रीय अनुदान होता है और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश यानी कितना कितना हिस्सा है इसको निर्धारण करने के लिए। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्ट अभी बताया ना सर, के.सी. नियोगी। कब? तो 1951 में। कार्य कितना किए? तो 1952 से 57 तक रहे थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वित्त आयोग अपनी सिफारिशों किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण के लिए? तो हाँ सर, राज्यों के मध्य कर विवरण के लिए, वितरण के लिए? तो हाँ ये भी सही है। संचित निधि दिए जाने वाले अनुदान के लिए? ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों का राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये हो जाएंगे वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्ट बता दिए ना सर, कौन है? ये हो जाएंगे एन.के. सिंह हो जाएंगे। जो कब तक इनका कार्यकाल रहेगा सर? तो 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में किस शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है? तो इनको सुझाव दिया गया है 2011 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने की मुख्य कारण क्या थी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया जाना? तो हाँ। कर संग्रह में कमी? ये भी सही है। जीडीपी में लगातार गिरावट? तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्य का वितरण का अनुपात 58:42 की तुलना में कितना करने का सिफारिश किया गया था? तब देखिएगा सर, फर्स्ट में है ना सर, फर्स्ट अनुपात में +1 करने का सिफारिश किए थे और सेकेंड में -1 करने का सिफारिश किए थे। तो अब देखिएगा 58 में करिएगा 59, कहाँ है? यहाँ है सर। और 42 में घटाए कितना है? 41 है। यानी 59:41 करने की घोषणा किए थे। शुरू में +1, सेकेंड में -1 करने का घोषणा किए थे। सिफारिश किए थे कि कर देना चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो कौन रखवाएंगे सर? तो ये रखवाएंगे भारत के राष्ट्रपति।
17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को वित्त आयोग अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति पर वर्जना है? तो कौन हो जाएंगे सर? A.K. चंद्रा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? अब देखिए कौन सा कार्य नहीं है सर? तो ये आयकर विभाजन, ये तो बहुत बार सुन लिए, कार्य है। उत्पादन शुल्क का विभाजन, तो हाँ सर। देखिएगा सहायता अर्थ अनुदान निर्धारण, ये भी सही है। व्यापार कर का विभाजन, नहीं, व्यापार कर का विभाजन ये कौन करेंगे? ये संघ और राज्य का विभाजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है सर कि राज्यों को कर में देखिएगा भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है? अब देखिएगा नहीं रखा है, तो ये राज्य के वन क्षेत्र को रखा है, राज्य को शिक्षा क्षेत्र को रखा है? तो नहीं सर, ये इसको नहीं रखा है। शिक्षा कौन सा विषय में आता है सर? तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। कौन? समवर्ती सूची में आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है सर? ये देखिएगा वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो कितने जा चुके हैं सर? 15वां। बार बार बता रहे हैं, 15वां कौन है? N.K. सिंह है। कार्यकाल 2026 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये सर क्या सही है? तो हाँ सर, ये सही है। वित्त आयोग सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है? ऐसा बात नहीं है, यानी केवल क्या है सर? एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 21 से 26 तक ली गई है। तो हाँ सर, अभी जस्ट बताना है ना कि 2026 तक इनका कार्यकाल चलेगा। गठन हुआ था 2017 में, 2017 में ही हो गया था। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, तो हाँ सर सबसे स्टार्टिंग में बताए थे, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। 1951 में किया गया था। अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। ये भी सही, ये भी सही। भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ था? नहीं सर, बार बार बता रहे कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब देखिएगा आ गया ना सर। देखिएगा पहला 1951 में केसी नियोगी, 52 से 57 तक। देखिएगा A.K. चंद्रा है तीसरा सर, और के 57 क्या है? दूसरा है। याद रखिएगा 1951 5 56 4 60, यानी 1960 में A.K. चंद्रा थे, जो कौन थे सर? कि सेवानिवृत्ति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसा नियुक्ति पर क्या था? वर्जना था। फिर भी इनको क्या बनाया गया? नियुक्ति किया गया था। अब देखिए सर पूछेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया ना सर 1951 केसी नियोगी, 52 से 57। अब पूछेगा लास्ट, देखिएगा 14वां वाई बी रेड्डी और 15वां N.K. सिंह। कार्यकाल 2026 तक, गठन सर 2017 में। अब देखिएगा सर आ गया कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है सर। देखिए संसद की लोक लेखा समिति को गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करता है सर? तो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कैग। इसका देखिए सर पहला ही क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में देखिए किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक इसका चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं सर। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले जो पूरा हो जाए, ये 65 है सर, 65 वर्ष जो भी पूरा हो जाए, यह सेवानिवृत्ति के अधिक कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? सेवानिवृत्ति से अधिक कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं भारत सरकार के अधीन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। देखिए जैसे ना सर, अब ये बताएं 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? अब देखिएगा, यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है, तो सही है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर में होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे देखिएगा सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है, तो हाँ, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप देखिएगा, संक्षेप क्या है रखता है, महालेखा परीक्षक कहा जाता है, तो हाँ, यानी ये भी सही है, यानी 1 सही, 3 सही और 4 सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्नलिखित में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? अब देखिएगा, वह केंद्र और देखिएगा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तो ये क्या है? सही है। भारत में संचित निधि की रक्षा करता है, ये भी सही है। अब देखिएगा सी में क्या है, केंद्र की सहायता प्राप्त करने के लिए अभी ऑफिस संस्थानों का लेखा परीक्षक करता है, ये भी सही है। वह राज्य सरकार को लेखों के संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है, नहीं सर, ये क्या है? गलत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है? अब देखिएगा, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो क्या है सर? हाँ, ये क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदन में से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है सर कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन में भत्ते अन्य सेवा शर्तों पर निर्धारित कौन करता है? तो ये संसद करता है। संसद में आ जाते हैं कौन सर? तो संसद में 3 होते हैं कड़ी, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, तीनों मिलकर के संसद बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? भारत की संचित निधि, तो हाँ सर, राज्य की संचित निधि, ये भी सही है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है? तो ये लोक लेखा समिति करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक रह सकते हैं? तो ये भी जस्ट बताया ना सर, कितने? 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 12 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? किस प्रकार से? तो उच्चतम न्यायालय, यानी कौन सर? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, तो हाँ सर, यही तो सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? अब देखिएगा, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, हाँ सर। वित्त लेखाओं को देखिएगा लेखा परीक्षक रिपोर्ट, ये भी सही है। सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखिए सर 14, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अब देखिएगा, वह संसद का अधिकारी नहीं होता है, तो नहीं, अभी जस्ट बताया ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी का पद पे नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होता है। अब देखिएगा, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, क्योंकि संसद का वो भाग ही नहीं है, यानी ये भी सही, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कैग के देखिएगा एवं कार्य और शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अब देखिएगा सर, इसका ऑप्शन कहाँ है सर? ऊपर है, यहाँ देखिएगा भारतीय नियंत्रक परीक्षक कुछ अवधि है। अब देखिएगा इसका ऑप्शन कहाँ है सर? ऊपर है, देखिएगा
क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन था कि कैग किसका? CAG का देखिए कहा रहा था शक्ति, कार्य और शक्ति का वर्णन, तो आर्टिकल 149 में था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग का 5 वर्ष है, ये हो ही नहीं सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का देखिएगा सर 4 साल, कितना है? 4 साल या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष है सर, तो हाँ 6 वर्ष है, लेकिन इसमें भी देखिएगा 2 स्टेज है। क्या है सर? कि अगर जो राज्य में रहेगा, कि कहाँ रहेगा? राज्य में, तो हो जाएगा 62 वर्ष, और यही रहेगा अगर जो संघ में, तो कितना हो जाएगा सर? 65 वर्ष के लिए। तो सही कौन है? सही कौन है सर? यानी एक सही है, देखिएगा विचार कीजिए, तो ये गलत हो गया ना सर, ये गलत हो गया, सही ये है, और ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी 5 वर्ष इसका भी नहीं होगा। देखिएगा इसका कितना होगा सर? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बार बार बता रहे हैं कितना, तो इसका देखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। तो देखिए 6 वर्ष तो है सर संघ लोक सेवा आयोग का, लेकिन राज्य के लिए 62 वर्ष और संघ के लिए 65 वर्ष। यानी एक मेरा गलत है और 2 सही है और 3 गलत है, यानी ओनली 2 सही है। देखिएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षक का प्रारूप तैयार करता है? तो ये अनुच्छेद 150 में प्रारूप तैयार करने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है, ये सरासरी गलत है, क्योंकि दोनों सदन में चर्चा ही नहीं हो रहा है। अब देखिएगा संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों का लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। तो हाँ ये क्या है सर? ये सही है। अब देखिएगा 3 नंबर में 2 सही है ना सर? वह किसी प्रकार का शुल्क एवं शुद्ध आगामों का निर्धारण व प्रमाण करता है। तो हाँ ये भी करता है, यानी 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर देखिएगा सर सी में। अब देखिए सर, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल दिया हुआ है, इसमें 2 ही पूछेगा, एक फर्स्ट एक लास्ट। अब देखिएगा फर्स्ट पूछेगा तो ये हो जाएंगे, प्रथम कौन थे? वी नरसिम्हा राव, वी नरहरि राव, नरसिम्हा ने वीर नरहरि राव। प्रथम कौन थे सर? तो प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के वी नरहरि राव 1948 से 54 में। अब देखिएगा सबसे लास्ट में देखिएगा सर, तो 14 में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो अगस्त 2020 में हैं और ये अभी भी वर्तमान में है। इनका कार्यकाल कब चलेगा सर? 2026 तक चलेगा। 6 वर्ष के लिए होते हैं ना, 2026 तक चलेगा। आज का सेशन सर यही समाप्त होता है। कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो बोल देते हैं 5 मिनट में। देखिएगा सर कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखिएगा। मेन इम्पोर्टेंट समानता अधिकार, बार बार पूछता है समानता का अधिकार, तो कितना है सर? 14 से 18 में है। देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और 24 में है। देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाता है सर आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। अब देखिएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, तो आर्टिकल 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार सर, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है और इसे आर्टिकल 300 में संवैधानिक बना करके इसको जोड़ दिया गया है। अब देखिएगा सर अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अब देखिएगा धर्म जाति आदि आधार पर विभेद नहीं होगा, आर्टिकल 15। उपाधियों का अंत सर, तो आर्टिकल 18। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा पूछता है जीवन का अधिकार, यानी आर्टिकल 21 के तहत है सर। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 22 हो जाएगा। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत
यानी आर्टिकल आ जाएगा 21 का ए आ जाएगा। अब देखिएगा मानव व्यापार जबरन व बंधुआ मजदूर पर रोक जब आ जाएगा सर तो आर्टिकल हो जाएगा 23। और आर्टिकल 24 महत्वपूर्ण है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को आप कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल कितना, राष्ट्रपति से जब रिलेट आएगा तो भारत के राष्ट्रपति यानी शक्ति है सर 52 में, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 2 बढ़ जाइए 56 में राष्ट्रपति का पदावधि और 60 चल जाएगा तो राष्ट्रपति का शपथ, 61 आ जाइएगा तो क्या है महाभियोग। अब देखिएगा 72 में क्या है क्षमादान करने की शक्ति है। अब देखिएगा लोकसभा का सत्र यानी सत्रावास का विघटन जो होता है 85 यानी 85 में है, अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 यानी 123 में, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह तो आर्टिकल 143 में है। उपराष्ट्रपति सर तो 63, 64 और 67 तीन इम्पोर्टेंट हैं। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, 67 में है पदावधि। एक खत्म होता है सर। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है 79, 80, 81 बताया ना, 79 में होगा संसद, 80 में होगा राज्यसभा और 81 में होगा लोकसभा। इसका ट्रिक है स र अ ला, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और 89 में आ जाएगा सर राज्यसभा की सभापति, 93 में आ जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, 105 में देखिए आ जाएगा 105 में आ जाएगा संसद की विशेष शक्ति, 108 में हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन। अब देखिएगा अब इम्पोर्टेंट हो जाता है सर सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के 1 to 4 यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन। मूल अधिकार क्षेत्र आता है सर 131 में और 137 कानून की न्यायिक समीक्षा आता है। अब देखिएगा राज्यपाल के बारे में देखिएगा आर्टिकल 152 परिभाषा है राज्यपाल का, 153 आ जाएगा तो राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 154 में आ जाएगा तो राज्यपाल की शक्ति है 154 में, 155 में आ जाएगा तो राज्यपाल की नियुक्ति है। अब 161 इम्पोर्टेंट है, 161 क्षमादान करने की शक्ति है लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। जो आर्टिकल कितना है सर, आर्टिकल 72 में वर्णन है। 61 में क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 161 में आ जाएगा तो हो जाएगा किसका, राज्यपाल का क्या है क्षमादान करने की शक्ति आ जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या है सर, आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है 161 है, 161 में क्या हो जाता है सर 168 है, 168 में हो जाएगा क्या विधान मंडल और 169 में हो जाएगा विधान परिषद का गठन या समाप्ति। अब देखिएगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 214 हाई कोर्ट का गठन और 226 पूछता है बार बार मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट जारी करना। अब देखिए सर इंपॉर्टेंट हो जाता है 330 लोकसभा में ST SC का आरक्षण, ST और SC का आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिएगा 332 पूछता है राज्य विधानसभा में ST SC का प्रावधान, SC और ST का आरक्षण है। 335 देखिएगा यह सेवा पद में ST SC का आरक्षण, SC और ST का आरक्षण। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट अब होता है सर 343 यानी 343 भारत की राजभाषा व लिपि, ठीक ना। अब देखिएगा आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपातकाल हो जाएगा 352 4 जोड़िए तो 356 और 4 जोड़िए तो 360। 352 में है सर राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र में विकल्प में होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में लगाया जाता है, राज्य में लगाया जाता है, राज्यसभा में नहीं राज्य में लगाया जाता है। अब देखिएगा 352 हो गया, 356 हो गया और यहाँ 360 हो गया, ये वित्तीय आपातकाल हो गया, ये वित्तीय हो गया 352 हो गया राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन 56 हो गया।
अब एक इंपॉर्टेंट है 368, 3 दूना 6 दू 8, 368 में क्या है सर, संविधान संशोधन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाग कितना है, तो भाग हो जाएगा सर 20। कल और किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे सर, आज के लिए इतना ही।